सवाल ये कि क्या आतंकवादियों से उनका मजहब पूछ के एनकाउंटर होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां आतंकवाद में भी हिंदू मुसलमान क्यों तलाशने लगती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, जो दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इम्तियाज जलील हमारे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, जो कि डीजीपी रह चुके हैं यूपी के। जल्दी से राजीव त्यागी, आप पहले हाथ उठा रहे थे, फिर श्रीकांत जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए राजीव जी। देखिए, एक तो विक्रम सिंह साहब की बात से पूर्णतः मैं सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऑलरेडी हैं देश में, तो उस हिसाब से जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, श्रीकांत शर्मा यहाँ बैठे हैं, उनको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2011 का 31 मार्च 2008 को 5 सिम्मी के आतंकवादी पकड़े गए मध्य प्रदेश में और उज्जैन की उप जेल खार चौध में बंद किए गए। उसके बाद 26 जनवरी 2011 को उनकी सजा माफ कर दी गई और उनकी आधी सजा पे उनको छोड़ दिया गया। सरकार ने छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने उस पर विरोध दर्ज किया और मीडिया में हो हल्ला होने के बाद उनकी सजा दोबारा से रीस्टेट की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये निश्चित रूप से गलत है, ये गलत परिपाटी है। उस पर श्रीकांत शर्मा जी का क्या कहना, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज पूरे देश में 170 से ऊपर जवान शहीद हो चुके हैं। 6 सिविलियन आज ही पाकिस्तान के उसमें मारे गए हैं बमबारी में। सरकार खामोश है, सरकार कोई बात नहीं करती। हम लोग प्रश्न उठा देते हैं तो सरकार कहती है देशद्रोही हैं। भाई ऐसा बात मत करिए। देखिए, हम ये कहते हैं कि आप न्याय करिए, आप न्याय करने के लिए बैठे हैं सरकार में। आप प्रत्येक व्यक्ति से न्याय करिए। सबका साथ सबका विकास जब ही होगा जब अपराध अनुरूपो दंडा होगा, जो महान चाणक्य ने कहा था। उसको आप लागू नहीं करते हैं। किसी को आप ये कहते हैं ये हमारा है, ये पराया है, ऐसा मत करिए। आप पाकिस्तान के विषय पे जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे एज लेने की कोशिश की थी, उस पे क्या कहना है? और मध्य प्रदेश में जो आतंकवादी आपने छोड़े थे, उस पे क्या कहना है? ठीक है श्रीकांत, जवाब दीजिए। सिम्मी के आतंकवादी थे। ठीक है सर, श्रीकांत जवाब दीजिए, उसके बाद इम्तियाज के पास। बोलिए। देखिए, नंबर 1 रोहित जी, इनका जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा, लेकिन ये शहीद हुए हमारे रमाशंकर यादव, उनकी शहादत पर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। और जो उनके बारे में गला रेत कर जो हत्या करके आतंकवादी चले गए, मैं शुरू में बोल चुका हूं श्रीकांत जी, मैं शुरू में बोल चुका हूं। अरे सुन लो भाई, आपको सुन लिया ना राजीव जी, मैं शुरू में बोल मैंने आपको बीच में रोका नहीं। आप लगातार बोल रहे हैं, सुनने का थोड़ा पेशेंस रखिए। डांटिए मत श्रीकांत जी, प्रवक्ताओं की तरह मत व्यवहार करिए। आप सत्ता के अहंकार में रहिए, लेकिन भाई सुन लो ना, आप डांटिए मत प्लीज, डांटिए मत श्रीकांत जी। मैं अपनी बात शुरू करूं, प्यार से बात करिए ना, प्यार से बात करिए। रोहित जी मैं अपनी बात कहूं, आपने सिम्मी के आतंकवादी, रोहित जी मैं अपनी बात कहूं क्या नहीं कहूं? मैं आग्रह कर रहा हूं, जवाब दीजिए। राजीव जी, रोहित जी मैं अपनी बात जवाब सुन लीजिए। ठीक है श्रीकांत, जवाब दीजिए। उनकी वो जो हत्यारे, राजीव जी प्लीज प्लीज, जो 8 हत्यारे थे जिनको एनकाउंटर में हमारे जाबाज सिपाहियों ने मार गिराया, जहां पुलिस की पीठ को थपथपाना चाहिए, जहां पुलिस को एप्रिशिएट करना चाहिए, वहीं पुलिस के मनोबल को गिराने के बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें से जिनकी ये बात कर रहे हैं उसमें से इसी में से थे 4 आतंकवादी 2011 में, जिनके ऊपर आरोप हैं। इस पे अपने हेड कांस्टेबल रतन लाल और 2 लोगों की हत्या के आरोप भी इन लोगों के ऊपर है। तो किसी को कोई बख्शा नहीं गया। आप गलत प्रचार मत करिए, आप गलत प्रचार मत करिए। या तो मैं अपनी बात कह लूं राजीव जी, या उस वक्त कांग्रेस का विरोध होने के बाद और मीडिया में आने के बाद आप लोगों ने दोबारा गिरफ्तारी की उनकी। अरे भाई, आपकी सरकार ने 26 जनवरी पे माफी दी थी उसको। आपको लगता है? देखिए, मैं आपसे तेज बोल सकता हूं, आपसे ज्यादा तथ्य में रख सकता हूं, लेकिन थोड़ा मर्यादा का पालन करिए राजीव जी, थोड़ा मर्यादा बोलिए। मुझे डांटिए भी, मुझे हड़काइए भी, सब काम करिए मेरे, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए। राजीव जी प्लीज। राजीव जी, रोहित जी मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए जो हमारे कांग्रेस को, तो आप कांग्रेस का तो महिमा मंडन करने का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक वाक्य नहीं, अनेकों वाक्य ऐसे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा से आतंकवादियों का महिमा मंडन किया है। नंबर 2, ये जो हमारे जो ओवैसी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो आप न्यायपालिका की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब याकूब मेनन को न्यायपालिका फांसी की सजा देती है, आप उसके नाम से उसको आप शहीद बताने की कोशिश करते हैं। और जेएनयू के अंदर जो मकबूल भट्ट था और जो संसद का जो मुख्य हमलावर था, उसको भी आप शहीद बताने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो पॉलिसी है वो क्या है? आप आखिरकार आतंकवादियों के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों रखते हैं? आपको क्या लगता है कि आप आतंकवादियों के पैरोकार हैं?
ठीक, श्रीकांत। आपको क्या लगता है कि आप इस देश का देश के जो मुसलमान है आप उनको इंसल्ट करने की क्यों कोशिश करते हैं? ठीक, श्रीकांत जी। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश लामबंद है ओके। और आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आपको लगता है कि जो सिमी के लोग हैं या याकूब मेनन है इनकी पैरवी करके आप मुसलमानों को वोट ले लेंगे। ठीक है। तो आप मुसलमानों के पैरोकार बनने की कोशिश मत ठीक करिए, है, आतंकवादियों की पैरवी कर मुसलमानों के रोहित जी, पैरोकार आपने मत ठीक है, बनिए। इम्तियाज मुसलमानों साहब का बोलिए। पैरोकार बनिए, सवाल का वो अच्छा जवाब काम नहीं करिए, दिलवाया, ठीक लेकिन है। आतंकवादियों की पैरवी करके आप मुसलमानों का श्रीकांत जी से मेरे पैरोकार सवाल मत का बनिए। जवाब नहीं मिला। इम्तियाज साहब बोलिए। सवाल का जवाब तो राजीव जी मुझे भी नहीं मिला कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के महासचिव क्यों हैं जब वो अपनी राय हमेशा अलग रखना चाहते हैं कांग्रेस से और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मुंह छुपाना पड़ता है हर जगह जाके कि साहब रोहित हमारी जी, बात नहीं है तो दिग्विजय सिंह इनका की जो अपनी सवाल बात है वो गलत है। मुझे तो इनके सवाल पास का जवाब नहीं जानकारी मिला का अभाव सर। है। मैं बोल्डली बोल ऐसा रहा हूं। कोई सर, भी बोल्डली अपनी आतंकवादी बात छोड़ा ही रख रहा नहीं गया। हूं। सर, बोल्डली अपनी बोल्डली बात नहीं, रख रहा हूं। बार बोल्डली बार अपनी बात आपने कोई मजबूर नहीं होता है और आतंकवाद देखिए, बोल्डली नहीं सर, इसको बोल्डली कहते हैं अगर किया है, मैं तो फिर आपको ऐसे जवाब बोलना देना इसको चाहूंगा। भगवान ही बचाए। मैं शुरू प्लीज से कहता इम्तियाज हूं साहब से कि सुनिए बोल्डली कैसे आतंकवादी डिफेंड का करते कोई हैं। ईमान नहीं होता। सुनिए इम्तियाज साहब से मुझसे कैसे सवाल बोल्डली किए डिफेंड हैं, करते हैं मैं अपनी जवाब बात को और देना अपने नेता चाहूंगा। को। सुनिए इम्तियाज साहब से। बोलिए इम्तियाज साहब, आप अभी कह रहे थे कि कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं दिया उनको? देखिए, साहब कोर्ट का रास्ता देखिए, जिस याकूब मेमन को मिला था देखिए, उसकी पैरवी में खड़े हो गए थे आपके नेता ओवैसी साहब। संविधान हमें अधिकार देता है। दीदी जी, देखिए रोहित साहब आप और श्रीकांत शर्मा साहब जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा था, शायद किसी को सुने नहीं आया होगा, कि आतंक के मामले में कोई समझौता हो नहीं सकता है, कोई जात धर्म इसके अंदर इन्वॉल्व की नहीं जानी चाहिए। ये सही बात है। अगर सिमी के आतंकी थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वजह है साहब कि आप जेलों के अंदर उन्हें बंद करके रखे हैं? हर रोज ट्रायल चलाइए, स्पीडी ट्रायल चलाइए, अगर वो दोषी होते हैं उन्हें सजा दीजिए, लेकिन नहीं, आप उन्हें रोज जेल में बिठाकर खाना खिला रहे हैं, आराम से इंतजार कर रहे हैं कि ये जेल तोड़कर कब भागेंगे और कब आप हमारे गलत बयानबाजी क्यों पुलिस करें? वाले आप जो हैं, एक तरफ इन्हें आप आप संविधान काउंटर का के अंदर संविधान का इम्तियाज जलील, सवाल आपको है। भारतीय सवाल ये न्याय है, व्यवस्था के बारे में पता नहीं है क्या? लेकिन जब कोर्ट इम्तियाज फांसी जलील, की सजा आपको देता भारतीय है, न्याय व्यवस्था का कहीं पता नहीं है क्या? किस रफ्तार से भारतीय न्याय व्यवस्था काम करती है आप आपको नहीं जहां पता तक है क्या? याकूब मेमन की बात कर रहे हैं, हम उस वक्त भी वो बात कहे थे, आज भी वो बात को दोहरा रहे हैं। याकूब मेमन के मामले में हमने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे आतंकी मामले हुए थे, अदालत ने अगर याकूब मेमन को फांसी की सजा नहीं तो इसका मतलब जो मुंबई के अंदर जो सीरियल हमले हुए थे, ब्लास्ट हुए थे, 500 से ज्यादा लोग उसमें मर गए थे, 1000 से ज्यादा लोग अपंग हैं, किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, और उस आतंकवादी को आप क्यों छोड़ा उसका गया है? मेहमानमंडन करते राजीव हैं, गांधी उसको आप के शहीद हत्यारों क्यों को बताते छोड़ा गया हैं? है? उसके लिए ज्ञान रात सिंह के के आप हत्यारों सुबह को के क्यों 4 छोड़ा बजे गया है? अदालत का दरवाजा आपको क्यों सिर्फ खटखटाते याकूब हैं? मेमन इसलिए नजर आया आतंकवादियों के है प्रति आपकी कि इतनी याकूब हमदर्दी मेमन क्यों को है? आउट ऑफ टर्न आपने लेकर आए हैं। हमने आपसे ये सवाल किया था, साहब राजीव गांधी के हत्यारों को भी चढ़ाइए फांसी पर। नहीं, हमने आपको आपसे ये इतनी सवाल हमदर्दी किया था, आतंकवादियों से क्यों है? हत्यारों को भी राजीव चढ़ाइए। गांधी के हत्यारों को गांधी परिवार ने माफ कर दिया, सिमी के आतंकवादियों को शिवराज सिंह चौहान ने माफ कर दिया। आप लोग माफ करते रहिए, लोग अपने परिवार वालों को गवाते रहे। सुनिए ना, आप सुनिए प्लीज प्लीज सुनिए 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 आप दोनों लोग सुनिए, आप दोनों लोग सुनिए, आप दोनों लोग सुनिए। श्रीकांत जी और इम्तियाज जलील सुनिए, विक्रम सिंह जी को सुनिए। थोड़ा आप लोगों को रास्ता पता लगेगा शायद कि राजनीति को खास तौर पे जब आतंकवाद जैसा मामला हो तो किस रास्ते चलना चाहिए। इम्तियाज जलील साहब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा विक्रम सिंह साहब की बात को। विक्रम सिंह जी, बड़ा सीधा सा सवाल है और बड़े सारे दर्शक हमारे लिख रहे हैं कि आज जो इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं कि इनको कोर्ट का रास्ता मिलना चाहिए था, ऐसा था वैसा था। इनके नेता एनआईए ने जब 5 टेरर सस्पेक्ट पकड़े तो उस वक्त अचानक खड़े हो गए कि हम इनको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। सिमी के एनकाउंटर पे वो सवाल खड़े कर ही चुके हैं। याकूब मेमन की हैंगिंग को लेके उनके सवाल पहले से जाहिर है कि वो क्या क्या बोले हैं। तो भाई क्यों नहीं लोगों को लगे कि ये अपना धार्मिक वोट बैंक स्ट्रांग करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं जब जब ऐसा मौका आता है? रोहित जी, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न आपने नहीं किया। मैं राजनीति पे नहीं हूं, बड़े सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके ये कह रहा हूं, आज मुझे जो सुविधाजनक है मैं वो कहूंगा। ये नहीं कि जो देश हित में हो, जो हमारे स्वहित में हो, जो हमारे स्वार्थ सिद्ध में होगा, मैं वो कहूंगा। न्यायपालिका आज हमको आवश्यकता है तो न्यायपालिका सर्वोपरि। और अगर मालूम पड़े कि किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायपालिका ने दंडित करे, ये उसकी संभावना भी है, तो हमें न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, हमें संविधान पे विश्वास नहीं है। देखिए, बहुत दिनों तक हमने ये सुन लिया गैर जिम्मेदाराना बातें, और अब वक्त आ गया है, देश जागरूक हो चुका है, वर्दीधारी जागरूक है और वो केवल संविधान को ही मानते हैं और संविधान के ही आलोक में उनके निर्णय और कार्रवाई होती है। अगर आप एक बार ये कह दें कि साहब मजहब के आधार पर इन पे कार्रवाई हो, या मजहब, आपने जो शब्द प्रयोग किए ये इतने दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये लड़के आप आरोपी कह सकते थे, आप अंडर ट्रायल कह सकते थे, लेकिन आपने कहा कि सिमी के लड़के कहीं न कहीं आपके हृदय में आपके हृदय में एक ऐसा गोशा है, एक ऐसा रहम है जो बाटला हाउस पे के वक्त पे प्रस्फुटित हुआ और आज फिर प्रस्फुटित हुआ। ठीक है, देश आपको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आपने मोहन चंद शर्मा के बारे में एक शब्द नहीं कहा, आपने शहीद यादव के बारे में एक शब्द नहीं कहा, और दुर्भाग्य है ऐसा कि आपको वक्त मिलता है अपराधियों के बगल में खड़े होने के, लेकिन शहीदों के बगल में खड़े होने के लिए आपके पास समय नहीं है। राजीव त्यागी, अभी मेरे पास एक खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से कि जल्दी ही, आपने सुने नहीं है, हमने पहले भी ये बात कही है सर, कहने के और करने के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, उसमें फर्क आ रहा है, तभी तो सवाल पूछने पड़ रहे हैं। मिलनी चाहिए। अगर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग नहीं होते तो कोई सवाल क्यों पूछता सर? पढ़े लिखे आदमी असदुद्दीन ओवैसी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सारी जुबानें बड़े साफ बोलते हैं, सबको समझ में आ जाता क्या बोल रहे हैं। अगर सवाल पूछने पड़ रहे हैं इसीलिए पूछने पड़ रहे हैं ना कि भाई हाथी के दांत खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। राजीव त्यागी, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जल्दी ही भोपाल एनकाउंटर मामले पर ऑफिशियल औपचारिक प्रतिक्रिया जारी करेगी। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि पार्टी को भी ये समझ में आ गया कि दिग्विजय सिंह के बयान फजीयत करवा रहे हैं? विक्रम सिंह साहब जो पूर्व डीजीपी है उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। बहुत सवाल अच्छा पूछने का अधिकार आपको नहीं है कि साहब पहले आपको मैंने लेकर जो आपने उसकी उसको शहीद बताया उसके लिए माफी मांगो देश से। हुए 9 लड़कों को आप विक्रम सिंह से सवाल पूछ रहे हैं, आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं? यार, लड़के छूटे नहीं क्या कभी जेल से? इम्तियाज जलील लड़के मुकदमों के बाद जेल से छूटे नहीं क्या कभी इस देश में? 10 कभी बरी नहीं हुआ क्या? आजाद नहीं हुआ क्या? उन पर से दाग हटे नहीं क्या आतंक के? बावजूद भी उन पुलिस अधिकारियों को एक दिन जेल नहीं भेजा जाता है। मुंबई के लोगों की चिंता नहीं है आपको, आपको चिंता है। विक्रम सिंह जी आप जवाब दे दीजिए। जेल जाते हैं, विक्रम सिंह जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजीव जी के पास गलत बयानी न करें। पुलिस अफसर मुअत्तल हुए, बर्खास्त हुए हैं, जेल गए और जेल में ही उनकी मौतें हुई हैं। इम्तियाज जी जवाब सुनने की हिम्मत तो रखिए। लेकिन हकीकत इम्तियाज जी जवाब सुनने की हिम्मत तो रखिए। पहले इम्तियाज साहब बात सुन ले, जवाब सुन लीजिए। नहीं, हिम्मत नहीं, बोलिए विक्रम जी, जवाब दीजिए। रोहित साहब, विक्रम जी जवाब दीजिए। आतंकवादियों की पैरोकारी बंद करो, ओवैसी को बोलो कि आतंकवादियों की पैरोकारी बंद कर दे। ओवैसी को बोलो कि आतंकवादियों की पैरोकारी बंद कर दे। इस देश के संविधान में विश्वास करना सीखे। श्रीकांत जी, इस देश के लोगों की सुरक्षा पहले है, आतंकवादियों का मेहमा मंडन या वोट बैंक की राजनीति पहले नहीं है। ठीक ठीक, श्रीकांत जी। विक्रम सिंह जी जवाब दे रहे हैं, फिर राजीव त्यागी आपके पास आए। साहब, आपने किसी लड़के को पकड़ कर लेकर आए और कहेंगे कि ये आतंकी है, लड़के कह के आप बचा रहे हैं। नहीं करेंगे ओवैसी का सर, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एक प्रतिबंधित संगठन है। अगर AIMIM उसको भी आप लड़का अगर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि उसकी संरक्षक मानती है खुद को, तो आप खुल के बोलिए इस बात को। आप जो लड़के लड़के कह के पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, भी कह रहे हैं कि वो गलत वो है। सिमी के साथ जुड़े हुए थे, अखबार पढ़ लीजिए, सारे कारनामे उसमें छपे हैं, क्या क्या किया उन लोगों ने, किस किस तरह के आरोप थे। अगर आप उनके संरक्षक हैं तो फिर खुल के बोलिए कि हम सिमी को संरक्षण देते हैं। तो केस चलाइए, अदालत को साबित केस चलता है जिन पर उनको मानते हैं क्या? जिसको फांसी दी थी उसकी पैरवी नहीं कर रहे थे आप लोग? चलेगा ही रोहित जी, बोलिए विक्रम जी। केस तो चलेगा ही। बोलिए विक्रम जी। रोहित जी बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन इम्तियाज साहब मैं गुजारिश करना चाहूंगा, बड़े हत्यारों को फांसी देने के बावजूद क्यों बचा के रखा गया है? इम्तियाज साहब टीवी आपके पास, तो देख लीजिएगा उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे, पता लग जाएगा। विक्रम सिंह जी जवाब दे दीजिए उनको प्लीज। आप पूर्व डीजीपी है, महाराष्ट्र के अंदर सुन लीजिए ना उनको, बेकसूर बच्चों को गिरफ्तार करके उनको सुन तो लीजिए। इम्तियाज साहब अब उनको सुन तो लीजिए। बोलिए विक्रम जी। इम्तियाज साहब, क्या मैं अपनी बात पेश करूं? जी बोलिए बोलिए। मैं कितने आपको नजीर दे सकता हूं कि पुलिस वाले जेल गए, मुअत्तल हुए, जेल में ही उनकी मौतें भी हुई पुलिस अफसरों के, और एक नहीं कम से कम दसियों मिसाल पंजाब से लेकर के साउथ इंडिया तक मैं दे सकता हूं, और उत्तर प्रदेश में कितनी नजीर मैं दे सकता हूं कि इस तरह के अपने अख्तियारों का गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिस अफसर न सिर्फ मुअत्तल हुए, जले। महाराष्ट्र की तो मैंने उत्तर प्रदेश की जितनी कही है मिसाल, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में मेरी वाकिफियत लिमिटेड है, लेकिन हिंदुस्तान का कानून महाराष्ट्र से लेकर के हर जगह है।
और अगर देखिए जहां पर कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का कानून महाराष्ट्र में भी लागू होता है, ऐसा नहीं कि वहां महाराष्ट्र में लागू नहीं होता है। अगर उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस अफसर जेल भेजे जा सकते हैं और हमारे ऊपर खुद अगर मुकदमा कायम हो सकता है, और मैं न्यायपालिका के जस्टिस के ऊपर आपके सामने आज बैठ के बात कर रहा हूं, तो ये मान के चलिए अगर डीजीपी के ऊपर मुकदमा कायम हो सकता है, तो सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या चीज है? कानून की इज्जत करना हम सब सीख लें, और कानून किसी को माफी का खाना नहीं रखता है। अगर किसी ने गलती की है, चाहे वो डीजीपी हो चाहे सिपाही हो, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई माफी का खाना नहीं है। लेकिन हमारे यहां एक फैशन बन गया है कि आपने किसको सजा दी, कम से कम 8 लोगों को तो, अफसरों को तो मैंने मुअत्तल किया है, कम से कम 8 अफसरों को तो मैंने जेल भेजा है। और इसके अलावा पंजाब में आपको मालूम है पूरी एक बैरक्स और जेल बनी थी पुलिस अफसरों के लिए जिन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। ये कह देना कि आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की, जितने उग्रवादी नहीं गए होंगे उससे बड़ी संख्या में पंजाब में पुलिस अधिकारी जेल गए। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ठीक, मैं राजनीतिक मित्रों से ये निवेदन करूंगा, जरा खुले परिप्रेक्ष्य में भी देख लें जरा इस चीज को। न्यायपालिका ने किसी को माफी का खाना नहीं रखा है। ठीक है, ठीक है। जल्दी से एक कमेंट, राजीव त्यागी, कांग्रेस पार्टी कह रही है ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। लग रहा है कांग्रेस पार्टी को एहसास हुआ है कि दिग्विजय सिंह के बयान फजीहत करा रहे हैं। देखिए, विक्रम सिंह साहब ने जो बात कही है, एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2013 में किंजल सिंह जो आईएएस ऑफिसर है, उनके पिता की हत्या पुलिस वालों ने कर दी थी, वो भी पुलिस में थे। उस पे भी कोर्ट ने उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया। गोंडा का वारदात है, ये गोंडा में हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो हमें न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा। पहली बात, कांग्रेस पार्टी ये मानती है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और मेरी बीजेपी से एक आग्रह है कि 2013 में हम एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म बिल लेके आना चाहते थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। देश को इस टाइम उस बिल की जरूरत है और काउंटर टेररिज्म पे बिल बनना चाहिए। हमारा बीजेपी से आग्रह है कि जो बिल हम लेके आना चाहते थे, उस पर एक संसद में बहस मुसाहिबा हो और उसके बाद वो बिल पास होना चाहिए, जिससे कि देश में आतंकवाद से जो देश ब्लीड कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं उसको रिप्राइव मिलेगा, रेस्पाइट मिलेगा। ये एक बेहतर चीज होगी। रही बात, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसकी एक ही सजा है, गोली गोली गोली। और दिग्विजय सिंह की राय पार्टी की राय नहीं होती, ये भी लास्ट में जोड़ लिया कीजिए। लास्ट कमेंट श्रीकांत शर्मा, समय खत्म हो गया, 30 सेकंड में आप अपनी बात रख सकते हैं तो प्लीज। देखिए, आतंकवादियों को महिमा मंडन करने वाले लोगों को ये देश माफ नहीं करेगा। आतंकवादी महिमा मंडन करने वाले लोगों को ये देश माफ नहीं करेगा। और संजय निरुपम को पार्टी से बर्खास्त करो, आप ही महिमा मंडन करते हैं, बर्खास्त करो। अगर राहुल गांधी की अंदर हिम्मत है ना, वो भी आएगी। जो सब भी हो रहा है राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का देश के संविधान में, पूरे देश की आर्म फोर्सेस में, देश के सुरक्षा बलों में, हमारे पुलिस वालों के अंदर उनका भरोसा नहीं है। मॉरल को डाउन करने वाले बयान देते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है राहुल गांधी में, तो दिग्विजय सिंह को आज ही बर्खास्त करे और संजय निरुपम को बर्खास्त करे। चलिए सर, नहीं तो जनता कांग्रेस को बर्खास्त करेगी। ठीक है सर, जनता ने देख लिया किस पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या स्टैंडर्ड्स हैं आतंकवाद को लेकर। ये बड़े साफ तौर पे इस चर्चा में भी सामने आ गया है खुलकर। इसके बाद कुछ बताने की जरूरत बचती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।